हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। टुडे वी आर डिस्कस क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर एम्फैटिक सेंटेंस। हम लोग जोरदार सूचक अवयव की जो जोरदार सूचक वाक्य है उसके बारे में जानने वाले हैं। जैसे आप लोग तो जानते ही हैं, ग्रामर सेक्शन हम लोग का स्टार्ट हुआ है। ग्रामर सेक्शन में हम लोग नाउन पढ़ लिए हैं। लोग नाउन में जितना हम लोग का बेसिक है, जितना हम लोग को पढ़ना है उतना हम लोग पढ़ चुके हैं लोग। लेकिन अब जो हम लोग को पढ़ना है वो है आप लोगों का एम्फैटिक सेंटेंस, जोरदार सूचक अवयव। देखिए दोस्तों, बहुत जगह ये ग्रामर में जो होता है टॉपिक, इसको लोग स्किप भी कर देता है। लेकिन इसका जो यूज होता है, ऐसा नहीं कि एग्जाम में इससे क्वेश्चंस नहीं होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। इसका यूज जो है हम लोग के दैनिक जीवन में भी इसका यूज है। दैनिक जीवन की बात करना है। देखिए दोस्तों, इसका नाम ही है एम्फैटिक सेंटेंस। एम्फैटिक सेंटेंस जोरदार सूचक अवयव, जिस वाक्य में जोर लगे किसी वाक्य को बोलने के लिए। जैसे हम बोलते हैं वी ईट, हम खाते हैं। वी डू ईट, हम खाते तो हैं। या हम खाते हैं, हम खाते तो थे। या हम खाते थे, हम खाते तो थे। मैं जाता था, मैं जाता तो था। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है मैं जाता था, मतलब यहाँ पे जोर उतना नहीं है, एम्फैटिक सेंटेंस का प्रयोग नहीं हुआ है। मैं दौड़ता था, यहाँ पे क्या है, एम्फैटिक नहीं है। मैं दौड़ता तो था, ये क्या है आप लोगों का, ये जोरदार सूचक है। मतलब एम्फैटिक सेंटेंस वो है जिसमें जोर लगे, किसी वाक्य को बोलने में उसमें जोर लगे। जैसे मैं जाता था, मैं जाता तो था। मैं पढ़ता था, मैं पढ़ता तो था। जहाँ पे है मैं पढ़ता था, मैं पढ़ता तो था, इसमें जो है जैसे कोई जोर लगा रहा हो। मैं पढ़ता तो था, कोई बोल दिया हो तुम पढ़ते हो, तो कोई बोला ना तुम नहीं पढ़ते हो, तो बोला नहीं मैं पढ़ता तो था। मतलब यहाँ पे क्या है, वाक्य में जोर लगता है। मतलब एम्फैटिक सेंटेंस का जो प्रयोग जो है यह केवल वाक्य को जोर लगाने के लिए किया जाता है। इसलिए आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 नंबर आप लोगों का इसका ऑब्जेक्टिव में गेन हो सकते हैं इससे। इसलिए इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप लोग, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, और साथ ही आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। जैसे कि हम लोग का एम्फैटिक सेंटेंस जो है, इसके बारे में हम लोग बेसिक से जानेंगे। इसका क्या है, कैसे क्या होता है, इसमें इसका रूल क्या होता है। बहुत सारी जगह जो होता है इसका रूल नहीं बताया जाता है। आप लोगों से 5 से 6 या 10 तो क्वेश्चन सॉल्व करा दिए जाएंगे, आप लोग को उतना बता दिया जाएगा। लेकिन इसका रूल आप लोगों को यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो होंगे, लेकिन रूल के बारे में मतलब बाय द वे किसी ऐसे सिचुएशन होगी जो जिसमें अच्छा ढंग से बताया होगा, उसमें आप लोगों को रूल मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है आप लोगों को मैं रूल भी बताने वाला हूँ। जैसे हम लोग का एम्फैटिक सेंटेंस है, आप लोग बताएं हम एम्फैटिक सेंटेंस जोरदार सूचक अवाक्य, जोरदार सूचक वाक्य। सबसे पहले बात आती है, ये तो इतना सिंपल आप लोगों से क्वेश्चन होगा नहीं, चाहे कितना भी 2056 में परीक्षा हो जाए, 60 में हो जाए, 35 में हो जाए, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोगों से इतना कभी नहीं आएगा। व्हाट इज नाउन, व्हाट इज एम्फैटिक सेंटेंस, व्हाट इज प्रीपोजिशन, ये सब आप लोगों का कभी नहीं आने वाला है। 2 नंबर में भी नहीं आएगा, और 5 नंबर का तो सवाल ही नहीं उठता है। ये जो है बस ये आप लोग को जानने के लिए मैं इसका परिभाषा बता रहा हूँ। इसका परिभाषा जरूरी नहीं है, इसका आप लोग का जो सेंटेंस जो है उसको बनाते कैसे हैं आप लोगों के लिए ये जानना जरूरी है। लेकिन हम लोग बेसिक से पूरा एकदम अच्छे तरीके से पूरे हम लोग पढ़ेंगे। लोग एम्फैटिक सेंटेंस के बारे में पूरे बेसिक से लेकर 0 टू हीरो लेवल तक हम लोग इसे पढ़ेंगे लोग। जैसे हम लोग का एम्फैटिक सेंटेंस जो है, इसका अगर कोई पूछ दे एम्फैटिक सेंटेंस है क्या, एम्फैटिक सेंटेंस क्या है, तो आप लोग इसको बोलने के लिए बोल सकते हैं when do does did used before main verb। जब do does और did जो है मेन वर्ब के पहले प्रयोग होता है verb to emphasize the subject। जो वाक्य जो है उसमें जोर लगाने के लिए जब do does did का प्रयोग किया जाता है किसी वाक्य को, वाक्य में जोर लगाने के लिए, is called emphatic sentence। वो क्या होता है, एम्फैटिक सेंटेंस होता है। मतलब क्वेश्चन आप लोगों से तो एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन कोई पूछ दे एम्फैटिक सेंटेंस है क्या,
तो एम्फैटिक सेंटेंस क्या है? व्हेन डू डज डिड यूज्ड बिफोर मेन वर्ब टू एम्फेसाइज द सब्जेक्ट इज कॉल्ड एम्फैटिक सेंटेंस। जब डू डज डिड का डू डज और डिड जो है इसका प्रयोग होता है किसी वाक्य में जोर लगाने के लिए, मेन वर्ब के पहले इसका प्रयोग होता है। आप लोग को ये भी जानना जरूरी है कि इसका प्रयोग कब होता है, कहाँ होता है। जैसे कोई भी सेंटेंस है तो यहाँ पे प्रयोग कहाँ पे होगा? ये तो प्रयोग क्या है? मेन वर्ब के पहले लगता है, जिसमें मेन वर्ब जो आप लोगों का होता है, जो जैसे क्वेश्चन कोई भी होता है उसमें मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब के पहले ये प्रयोग होता है। ये क्या आप लोगों को समझ में आ गया? एम्फैटिक सेंटेंस इसका क्लियर हो गया आप लोगों का। जब डू डज डिड का प्रयोग मेन वर्ब के पहले होता है किसी वाक्य में जोर लगाने के लिए, जैसे मैं पढ़ता था, मैं पढ़ता तो था, मैं पढ़ता तो था, यहाँ पे जो वाक्य है यहाँ पे क्या है? इसमें जोर लग रही है, मतलब इसमें क्या है? एम्फैटिक सेंटेंस है। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोग देख लीजिए, वी रन, मैं दौड़ता हूं, या हम लोग, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है, वी रन है। वी रन का क्या हो जाएगा? वी रन मतलब हम लोग दौड़ते हैं। अगर यही आप लोगों का हो जाए वी डू रन, वी डू रन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम लोग दौड़ते हैं, हम लोग दौड़ते तो हैं, हम लोग दौड़ते तो हैं। यहाँ पे आ रही नहीं, यहाँ पे है वी रन, सिंपल है आप लोग का ये एकदम। वी रन हम लोग दौड़ते हैं, यहाँ पे क्या है? वी डू रन हम लोग दौड़ते तो हैं। यहाँ पे जोर वाली बात हो रही है, तो ये क्या है? एम्फैटिक सेंटेंस है। ये क्या है फिर? देखिए, वी ईट हम लोग खाते हैं, यही आप लोग का हो जाएगा वी डू ईट, हम लोग खाते तो हैं। देखिए तो आया समझ में एम्फैटिक सेंटेंस क्या है? ये ऐसे आप लोग का सिंपल जो है, सिंपल सेंटेंस रहेगा, उसको बोल देगा एम्फैटिक सेंटेंस में चेंज कीजिए, 4 ऑप्शन आ जाएगा। तो एम्फैटिक सेंटेंस में क्या होता है? तो क्या होगा? वी हो जाएगा, डू लग जाएगा और रन लग जाएगा। हम लोग दौड़ते हैं, हम लोग दौड़ते तो हैं, हम लोग खाते हैं, हम लोग खाते तो हैं। आया समझ आप लोगों का? अब आप लोग के दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा, क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में होगा, माइंड में होगा आप लोगों के, कि ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है डू डज डिड, तो क्या केवल डू का ही प्रयोग होगा? ऐसा नहीं है, केवल डू का ही प्रयोग नहीं होगा। सबका जो है सब्जेक्ट वाइज कौन सेंटेंस पे क्या लगेगा, डू कब लगेगा, डिड कब लगेगा, डज कब लगेगा, या अदर जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब कब कब चेंज होगा, किस रूप में चेंज होगा, ये बनाने का रूल क्या है, ये मैं आप लोगों को अभी फिर बताने वाला हूँ। अभी जो है इतना समझ में आ गया, फिर से हम लोग इसका फास्ट में एक बार रिविजन कर लेंगे। एम्फैटिक सेंटेंस जोरदार सूचक वाक्य, व्हेन डू डज डिड यूज्ड बिफोर मेन वर्ब टू एम्फसाइज द सब्जेक्ट इज कॉल्ड एम्फैटिक सेंटेंस। एग्जांपल, वी रन, वी डू रन, हम लोग दौड़ते हैं, हम लोग दौड़ते तो हैं। वी ईट, वी डू ईट, हम लोग खाते हैं, हम लोग खाते तो हैं। अब हम लोग जानेंगे इसके रूल के बारे में, इसको बनाते कैसे हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि केवल इतना ही इजी क्वेश्चन आएगा, वी रन, वी ईट, यू गो, आई कम, ऐसा तो क्वेश्चन होगा नहीं। आपसे भारी हो सकता है, पास्ट से भी आ सकता है, फ्यूचर से भी आ सकता है, इसलिए हम लोग इसके रूल के बारे में जानेंगे हम लोग। अब हम लोग जानेंगे जो एम्फैटिक सेंटेंस जो होता है उसको हम लोग बनाते कैसे हैं, सेंटेंस को बनाते कैसे हैं। तो बनाने के लिए आप लोग का ये छोटा सा जो आप लोग का जो ये सब टॉपिक जो है, टॉपिक नहीं ये सब जो है आप लोग इसको याद कर लीजिए। ये याद कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसे कोई भी सेंटेंस में वर्ब 1 रहता है तो डू प्लस वर्ब 1 बदलता है। अगर कोई भी सेंटेंस में वर्ब 2 है तो डिड प्लस वर्ब 1 बदलेगा। वर्ब 5 है तो डज प्लस वर्ब 1 बदलेगा। हैव है तो डू प्लस हैव में, हैड है तो डिड प्लस हैव में, हैज है तो डज प्लस हैव में। ऐसे आप लोग का डू डिड डज जो है डू प्लस डू में बदलता है डू, डिड प्लस डू बदलता है डिड, डज प्लस डू में बदलता है डज आप लोगों का। अब हम लोग जानेंगे, आप लोग को इतना आप लोग को समझ लेना है। ये आप लोगों को अभी उतना बेहतरीन समझ नहीं आ रहा होगा, इसमें हम लोग अभी सवाल को करने वाले हैं। सवाल को हम लोग बनाएंगे, सेंटेंस को जो बनाएंगे आप लोग को बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हम एक आप लोगों के क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन जो है सी हैज ए साड़ी, सी हैज ए साड़ी, SAREE, सी हैज ए साड़ी। आप लोग पास आता है सवाल कि सी हैज ए साड़ी,
इसको आप लोग को चेंज करना है इसको एम्फैटिक सेंटेंस में। एम्फैटिक सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे इसको हम लोग, तो देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे हैज है, मेन वर्ब की पहले क्या है, मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैज है। देखिए यहाँ पे हैज किस में चेंज होगा, हैज चेंज होगा आप लोगों का डज प्लस हैव में, तो इसका हो जाएगा सी हैज, यहाँ पे हैज जो है डज प्लस हैव में होगा, तो सी डज यहाँ पे हैव है तो हैव भी लगेगा, सी डज हैव ए साड़ी, जैसे देखिए सी हैज ए साड़ी, उसके पास एक साड़ी है, यहाँ पे क्या है सी डज हैव ए साड़ी, उसके पास एक साड़ी तो है, यहाँ पे क्या है जोड़ हो रहा है, ये क्या है सी हैज ए साड़ी, यहाँ पे क्या है सी डज हैव ए साड़ी। कैसे बना आप लोगों को समझ में आया, हैज किस में चेंज हुआ है, तो हैज चेंज होगा डज प्लस हैव में। ऐसे ही हम लोगों के लिए दूसरा क्वेश्चन ले ले, हम दूसरा ले ले ही, जैसे आई हैड एन आइडिया, आई हैड एन आइडिया, आई हैड एन आइडिया, आई हैड एन आइडिया, इसका क्या बन जाएगा आप लोगों का, तो देखिए दोस्तों हैड क्या है, देखिए तो यहाँ पे हैड है ना, हेल्पिंग वर्ब हैड है, तो हैड देखिए हैड किस में चेंज होता है, हैड चेंज होता है डिड प्लस हैव में, तो आई का आई हो जाएगा, डिड है डिड लगाइए, डिड साथ में हैव भी रहेगा, आई डिड हैव एन आइडिया, जैसे देखिए आप लोग यहाँ पे ये क्या है, आई हैड एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास एक समझ है, यहाँ पे क्या हो रहा है आई डिड हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया तो है, मेरे पास एक आइडिया तो है। अगर हम आप लोगों को ऐसे ही तीसरा जो सवाल है, तीसरा आप लोग को दे दे, इसका करण हैज ए ट्वाइस, करण के पास एक खिलौना है, इसको हम लोग चेंज करना है किसमें, एम्फैटिक सेंटेंस में। इसमें क्या आया हैज है, हैज किस में चेंज होगा, तो यहाँ पे करण का करण हैज चेंज होगा आप लोगों का डज हैव में, तो करण डज हैव ए ट्वेल्व। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, करण के पास खिलौना है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि करण के पास खिलौना है। अगर यही हम लोग एम्फैटिक सेंटेंस में चेंज करें तो करण डज हैव ए ट्वेल्व, करण के पास एक खिलौना तो है। ऐसे ही आप लोग का जो है ये वाला सेंटेंस बनता है। जैसे एक और एग्जांपल ले ले, आई हैड टू बैट्स, आई हैड टू बैट्स क्या है, मेरे पास दो बल्ले थे, मतलब बैट जो है उसके पास दो ठो थे। अब इसमें देखिए इसको एम्फैटिक में कैसे चेंज करेंगे, हैड है, हैड किसमें चेंज होता है, डिड प्लस हैव में, तो हैड की जगह पर यहाँ आई डिड हो जाएगा, आई डिड हैव टू बैट्स, इसका मीनिंग देखिए क्या हो जाएगा, आई हैड टू बैट, मेरे पास दो बल्ले थे। एम्फैटिक में क्या हो जाएगा, एम्फैटिक में चेंज करेंगे तो मेरे पास दो बल्ले तो थे, इसी प्रकार से बाकी जो है देखिए दोस्तों दो ही को बना पाए, लेकिन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर वर्ब वन है क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या था, अच्छा ये वाला नहीं था, अगर वर्ब वन है तो डू वर्ब वन में चेंज होगा, हैव है तो डू प्लस हैव में चेंज होगा। इन सभी एग्जाम्पल से आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो वीडियो को एक बार बैक करके आप लोग अगर स्किप किए होंगे तो समझ में नहीं आएगा। जो बंदे जो हैं, जो स्टूडेंट जो हैं शुरू से वीडियो को देख रहे हैं उनको अच्छे से समझ में आया होगा, इसकी तो गारंटी है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीरो से लेकर इसको बताया है हम। इतना डिटेल में वीडियो हम लोगों को ज्यादातर नहीं मिलता है, क्योंकि एम्फैटिक सेंटेंस जो है इसको ज्यादा जगह स्किप कर दिया जाता है। थैंक्स फॉर बीइंग ए वीडियो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगला जो वीडियो होगा ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम लोग का, उस पर हम लोग काम करेंगे फिर।
उसको हम लोग बनाएंगे। आज के लिए इतना ही।